Students, in last video you are learn about the topic satellite, dwarf planet, asteroids. Then today we are start new topic gravity. So let's start. All heavenly bodies exert a force of attraction or a pull on one another. This force is called the force of gravity. जो स्काई में हेवनली बॉडीज आपको दिखाई देती है वो क्या करती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब वो वहाँ पे जो हेवनली बॉडीज प्रेजेंट होती हैं वो एक दूसरे की तरफ खींचती है, पुल करती है। इसी को क्या कहते हैं, ग्रेविटी कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रेविटी कहते हैं। जो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जो हेवनली बॉडीज पुल करते हैं, उसे क्या कहते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं और उसे ही ग्रेविटी कहते हैं। जैसे हम अभी अर्थ पे खड़े हैं तो हमारी अर्थ पे क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स हम क्या कर सकते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू हमारी अर्थ पे खड़े रह सकते हैं। अगर हमारी अर्थ पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो हम क्या करते, हवा में ऐसे उड़ते। द सन exerts a gravitational pull on all planets, whereas the tendency of the planets is to move away from the sun. जो सन है वो क्या करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू जो अदर प्लैनेट्स है उनको अपनी तरफ खींचता है। ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करता है वो सन, अदर्स प्लैनेट को अपनी तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स की मदद से अपनी तरफ खींचता है। एज अ रिजल्ट ऑफ द टू फोर्स अ प्लैनेट कीप रिवॉल्विंग अराउंड द सन एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट। इन द सेम वे सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड दिस प्लैनेट्स। क्या करते हैं, जो सन क्या करता है, प्लैनेट्स को अपनी तरफ खींचता है। क्यों, ग्रेविटेशनल फोर्स की मदद से। तो जो प्लैनेट्स होते हैं वो क्या करते हैं, सन के अराउंड घूमते हैं। क्यों घूमते हैं, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी मदद से सन वो सभी प्लैनेट को अपने अराउंड एक डिस्टेंस में, सभी प्लैनेट्स क्या करते हैं, सन के अराउंड घूमते हैं। एक स्पेसिफिक डिस्टेंस होता है, आपने लास्ट वीडियो में देखा था। क्या करते हैं, ऐसे सभी सन के अराउंड बाकी प्लैनेट्स ऑर्बिट में, मतलब एक डिस्टेंस है उनका। क्यों है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एक डिस्टेंस उनमें है, उसकी मदद से वो सन के अराउंड में घूमते हैं। इन विच डायरेक्शन डू दिस थिंग्स फॉल। क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स की मदद से कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं आपको, देखते हैं अभी। फर्स्ट, लीव्स फ्लावर्स फ्रूट्स फ्रॉम अ ट्री। जो ट्रीज है उन पे क्या है, कुछ लीव्स रहते हैं, फ्लावर्स रहते हैं और फ्रूट्स लगे रहते हैं। वो क्या होते हैं, जब नीचे गिरते हैं तो वो सीधे नीचे ही आते हैं। क्यों आते हैं, ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ग्रेविटेशनल फोर्स की मदद से वो जब नीचे गिरते हैं तो वो सीधे ही नीचे ही ज़मीन पर गिरते हैं। ऊपर जाते हैं क्या, जब गिरते हैं तो नीचे ही आते हैं ना, वो ऊपर नहीं जाते ना। हाँ। रॉक्स दैट कम्स लूज फ्रॉम अ हिल साइड। जब पत्थर होते हैं वो क्या करते हैं, जब नीचे गिरते हैं हिल से तो वो क्या होते हैं, सीधे ज़मीन पर गिरते हैं। क्यों गिरते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स की मदद से वो सीधे नीचे गिरते हैं। रेन फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। अभी देखते हो आप, बारिश गिरती है तो बारिश क्या होती है, ऊपर से नीचे आती है। जो भी चीज़ें क्या होती है, ऊपर से नीचे आती है। जो भी चीज़ें ऊपर जाती है वो ऊपर जाने के बाद नीचे गिरती है। जैसे अभी ये पेन है तो हम क्या करेंगे, अभी इसे ऊपर फेंकेंगे तो वो नीचे ही आएंगी ना। क्यों आएंगी, ग्रेविटेशनल फोर्स है, क्योंकि हमारी अर्थ पे क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो जो भी हम ऊपर चीज़ें फेंकेंगे वो नीचे गिरेंगी। ड्यू टू द अर्थ ग्रेविटी all things of the earth remain on it. Even if we throw something upward with great force, it finally falls down to the ground. हम क्या करेंगे, अर्थ पे से जो भी चीज़ ऊपर फेंकेंगे तो वो क्या आएंगी, सीधे नीचे गिरेगी। वो सीधे हमारे अर्थ पे आके गिरेगी। अ न्यू वर्ल्ड स्पेस। अभी ये क्या है, वर्ल्ड है नया, स्पेस।
आपने सुना होगा स्पेस के बारे में। द एम्प्टीनेस बिटवीन द बियॉन्ड द स्टार्स एंड प्लैनेट्स इज कॉल्ड स्पेस और आउटर स्पेस। जो स्टार और प्लैनेट्स के बीच का जो अंतर है, उस जो गैप है स्टार और प्लैनेट्स के बीच में, उसे क्या कहते हैं? स्पेस और आउटर स्पेस कहते हैं। पीपल हैव ऑलवेज बीन क्यूरियस अबाउट द हेवनली बॉडीज इन द स्काई। हम हमेशा जानने के लिए उत्साहित रहते हैं कि ऊपर आसमान में क्या चल रहा है, हेवनली बॉडीज में क्या चल रहा है। हमेशा हमें ये उत्साह होता है कि वहाँ पे क्या चल रहा होगा आसमान में, कौन से स्टार, कौन से प्लैनेट्स कहाँ पे होंगे, ये जानने के लिए हमेशा उत्साही रहते हैं। दे हैव ऑलवेज वांट टू रीच देम, हाउएवर टू सेंड सम ऑब्जेक्ट फ्रॉम द अर्थ इनटू स्पेस। इसलिए हमारे जो साइंटिस्ट है, एस्ट्रोनॉट्स है, वो हमेशा उनकी जानकारी लेने के लिए कुछ ना कुछ यहाँ हमारी अर्थ से ऊपर भेजते रहते हैं। अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जो हमारी अर्थ पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, उसको उससे मदद से वो एक फोर्स तैयार करते हैं और उसकी मदद से वो जो भी चीज़ें हैं वो ग्रेविटी को छोड़ के ऊपर जाती है। रॉकेट टेक्नोलॉजी और स्पेस लॉन्च टेक्नोलॉजी इज़ यूज्ड फॉर द पर्पज। जो रॉकेट टेक्नोलॉजी और स्पेस लॉन्च टेक्नोलॉजी है, जो हमने सुना है रॉकेट भेजते हैं स्पेस में, और अभी इस प्लैनेट पे भेजा, कभी उस प्लैनेट पे भेजा, हमेशा देखते हो ना आप। वो किसकी मदद से जाते हैं रॉकेट टेक्नोलॉजी और स्पेस लॉन्च। जो साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉट लोग हैं, वो एक डिज़ाइन तैयार करते हैं रॉकेट का और बाद में वहाँ पे स्पेस पे भेजते हैं। वन ऑफ द दिवाली फायर क्रैकर्स इज कॉल्ड अ रॉकेट। जो हम दिवाली में क्या करते हैं? रॉकेट उड़ाते हैं। वो भी क्या है? एक टेक्नोलॉजी है।